तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं देख कर आया हूँ बॉर्डर 2 और बॉर्डर 2 देखने के बाद मेरा एकदम से ओपिनियन चेंज हो गया है मूवी के बारे में। क्योंकि जो ट्रेलर देखा था उसके रिएक्शन अलग थे और जब मूवी देखी है तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई मूवी देखने के बाद। हालांकि कुछ चीज़ें जो सोची थी वो सेम निकली और इस मूवी के बारे में बात करेंगे। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस साल की पहली वीडियो है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मूवी के बारे में बात करें, जो बॉर्डर मूवी का फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही कल्ट क्लासिक है, काफी लेजेंडरी पार्ट है। और सेकंड पार्ट अब रिलीज हुआ है 23 जनवरी को। जब ट्रेलर आया था तो ट्रेलर में देखने की कोई भी बढ़िया चीज नहीं थी। ट्रेलर देखने में सबने ही उसको खराब बताया था और ट्रेलर सच में बहुत खराब बना हुआ था। मूवी देखने के बाद मुझे समझ में आया। काफी कमाल की बात ये थी कि मैंने ये मूवी देखी, ऑडियंस भरी हुई थी, लेकिन जो ऑडियंस थी वो बहुत बेकार थी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए थे वो, एक एक दो दो साल के बच्चों को। तो मेरा मूवी देखने का एक्सपीरियंस उन्होंने थोड़ा सा खराब किया। कुछ लोगों ने तो पूरी मूवी ही फोन में शूट करी है, अलग अलग सीन, कुछ लोग फ्लैश ऑन करके फोटोज क्लिक कर रहे हैं। तो काफी एक्सपीरियंस खराब रहा, लेकिन मूवी देखने में थोड़ा सा मजा आया। तो मूवी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले नेगेटिव के बारे में ही बात कर लेता हूँ। मूवी के लीड में है सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी। तो ये चारों की स्टोरी चल रही होती है अलग अलग। तो नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि चार अलग अलग स्टोरी चल रही होती है। अगर वो किसी दो स्टोरी पे या एक स्टोरी पे फोकस करते, सारे एक्टर्स को उसी में कंबाइन करते तो मजा आता है। इन्होंने आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ के अलग अलग जो नेवी और एयरफोर्स के सीन दिखाए हैं उनकी जरूरत थी नहीं। और उनमें बहुत ज्यादा हैवी वीएफएक्स था। ऐसा लग रहा था कि वो एक कमरे में शूट करे गए हैं और ग्रीन स्क्रीन पे सारे वीएफएक्स डाले गए हैं। जो नेवी का सीन था वो बहुत ही बुरा शूट करा गया था और वीएफएक्स भी बढ़िया नहीं थे। तो एयरफोर्स का सीन था जो फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है और वो बढ़िया लगता है देखने में। कुछ कुछ चीजें वहां पर अच्छे से लैंड होती हैं, लेकिन जो वीएफएक्स थे वो समझ में नहीं आते हैं। इंडियन एयरक्राफ्ट कौन सा है और पाकिस्तानी कौन सा है, वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। और जिस तरह से उनका एडिट करा गया है तो वो बहुत कंफ्यूजन है। और एडिट सबसे बड़ी मिस्टेक है कि चार स्टोरी चल रही होती है और जब भी कोई सीन आता है तो वहां पर ईयर और डेट लिखी होती है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं बन पाता। और उसी के साथ सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो बहुत चिल्ला चिल्ला के ही बात करता है। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, सनी देओल ने बहुत ज्यादा डायलॉग्स बोले हैं, लेकिन सारे चिल्ला चिल्ला के डायलॉग्स बोले हैं। तो उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उन डायलॉग्स की वो खत्म हो जाती है। अगर वो नॉर्मल तरीके से डायलॉग बोलते तो सनी देओल की वैसे आवाज दमदार है और उनका एक ओरा है, वो अच्छे डायलॉग डिलीवरी दे सकते हैं। जैसे उन्होंने बॉर्डर 1 में इतने ज्यादा चिल्ला के कोई भी डायलॉग नहीं दिया था, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी थी वो उस मूवी में बहुत बढ़िया है। आज भी अगर देखेंगे तो वो बहुत लेजेंडरी मूवी है और सेम फील आपको देगी। अगर आपने बचपन में देखी थी और अब देखेंगे तो आपको वो पूरा नॉस्टैल्जिया फील होगा। और जो एक गाना आता है तारा रंपम, वो बहुत बेकार था, बहुत बेकार उसके स्टेप्स थे। तो नेगेटिव पॉइंट्स में ऐसी चीजें हैं, जितनी भी टेक्निकलिटी हैं वो बहुत खराब हैं। वहां पे कुछ समझ में नहीं आता है। जो फाइट के सीन है, वॉर सीन है, वहां पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इंडियन आर्मी को जिताना ही होता है वो, क्योंकि वो जीत जाते हैं वहां पर। लेकिन अगर टेक्निकलिटीज के हिसाब से देखें तो वो बहुत सारी चीजें मिसमैच हो जाती हैं। कुछ कुछ चीजें अगर ठीक हो जाती, टेक्निकलिटी ठीक हो जाती, सनी देओल के डायलॉग्स कम होते, आहान शेट्टी को अगर ना भी लेते तो चल जाता, दिलजीत दोसांझ को भी किसी तरह से उनके साथ कनेक्ट करते। इसकी जो मेन स्टोरी है वो सनी देओल और वरुण धवन के आसपास रहती है, क्योंकि एंड में क्लाइमैक्स में वो दोनों जिंदा रहते हैं। और आहान शेट्टी क्लाइमैक्स के बहुत पहले मर जाते हैं। दिलजीत दोसांझ भी क्लाइमैक्स से बहुत पहले मर जाते हैं, तो दोनों ही शहीद हो जाते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ये है कि मूवी का जो इमोशन है वो बहुत बढ़िया है। फर्स्ट हाफ बहुत ही बढ़िया लिखा गया है। वरुण धवन की जो बैक स्टोरी है, वरुण धवन के जो गाने हैं और काफी चीजें बहुत बढ़िया लगती हैं। उनका जो एक्सेंट अगर इग्नोर करें हम, क्योंकि वो बीच बीच में टूट जाता है, एक्सेंट उन्होंने हरियाणवी पकड़ा है। वरुण धवन के साथ जो इतने भी हरियाणा के सीन दिखाए गए हैं, जो उनकी शादी वगैरह दिखाई गई है, तो काफी मजा आता है मूवी देखने में। तो यही मेरा ओपिनियन चेंज हुआ कि मूवी देखने लायक है, एक बार आप देख सकते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं। एक तो पेट्रोटिज्म की मूवी है और ऐसी मूवी जब आती है तो आपको वैसे ही मजा आता है देखने में। और कुछ चीजें अच्छी दिखा दी है मूवी की। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें हैं तो वो बैलेंस हो जाती हैं। नेगेटिव भी उतनी ही है जितनी पॉजिटिव है, नेगेटिव थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि टेक्निकलिटी में ही नेगेटिव पॉइंट्स मैं देख कर आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मूवी थोड़ी सी भी अच्छी हो सकती है। और बॉर्डर 2 है, पैसा अच्छा कमाएगी, क्योंकि ये 4 दिन का लंबा वीकेंड है। 3.5 घंटे की मूवी है, ये सबसे बड़ा पॉइंट मैं मानता हूँ। क्योंकि मूवी खत्म ही नहीं हो रही थी। जब सेकंड हाफ शुरू हुआ तो मेन जो फाइट जो दिखानी थी, जो वॉर दिखानी थी, वो शुरू ही नहीं हुई थी। उससे पहले आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ शहीद हो चुके थे मूवी में। तो मूवी का थोड़ी सी लेंथ कम करी जा सकती थी। इन्होंने बैक स्टोरी बहुत दिखाई है आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन के कैरेक्टर की।
साथ ही साथ सनी देओल के कैरेक्टर की भी इन्होंने बैक स्टोरी दिखाई, तो वो बैक स्टोरी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। एक वॉर मूवी है, एक पेट्रियोटिज्म की मूवी है, तो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। लेकिन ऑल ओवर मैं अगर बोलूँ तो मूवी ठीक ठाक है, जितनी ज़्यादा उम्मीदें थी उससे तो थोड़ी सी बढ़िया निकली, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ थिएटर में, आपको मजा आएगा। ज़्यादा बाल की खाल निकालने वाली बात होगी तो बहुत सारी मिस्टेक्स निकल आएंगी। एक दो गाने हैं जो मेरे को अच्छे नहीं लगे, कुछ गाने हैं जो ठीक है, सुनने लायक है, मूवी में उनको अच्छे से यूज़ करा गया है, और ऑल ओवर आप लोग देख सकते हैं थिएटर में जाके मूवी। लेकिन वही है कि बॉर्डर 2 बॉर्डर 1 जैसी तो बिल्कुल नहीं बन सकती। आजकल कोई भी मूवी ऐसी नहीं बन सकती जो रीमेक हो और पहले जैसी ही मूवी बना पाएँ, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मूवी में खामियां हो सकती हैं, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा डिजास्टर नहीं थी जितनी ट्रेलर देख के लग रहा था। वरुण धवन की जो मीम वायरल हो रहा था, जो स्माइल उनकी आ रही थी, लेकिन वो आपको फील नहीं होती। वरुण धवन ने अच्छा काम किया है जिस जिस तरह से उनसे करवाया गया है, हालांकि उनका पोटेंशियल और भी ज़्यादा अच्छा काम करने की है। बाकी आप लोग बताएं कमेंट करके, आप लोगों ने देख लिया तो कैसी लगी मूवी, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय गाइस।